अब्राम, ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। इस खतने से इस्माइल को क्यों नहीं बख्श देते? मुझे करना ही होगा। अल्लाह ने यह हुक्म मर्दों के लिए क्यों दिया, औरतों के लिए क्यों नहीं? औरतें क्या अलैदा हैं? ये बात नहीं, औरतों का रुतबा ज्यादा बुलंद है क्योंकि वो बच्चों को इस दुनिया में लाती हैं। लेकिन मुझे बच्चा नहीं है, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूँ इब्राहिम। तुम भी एक बच्चे को जन्म दोगी और फिर तुम्हारा भी अल्लाह के हाथ एक अहदनामा होगा। सब कुछ तैयार है और तमाम मर्द भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। कौन सबसे पहले अपना अहदनामा अल्लाह के साथ साबित करना चाहेगा? बहुत खूब। अबू इदरीस, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब उसने खतना के बारे में सुना तो अपने खच्चर को लेकर चला गया। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। अरे सुनो, अंदर आओ। आज रात हम डेरे के आसपास पहरा देंगे। क्या कहा हम सब? तुम्हें क्या लगता है इस हालात में भला कोई सो पाएगा अब? बराहे करम, अस्सलाम वालेकुम। बराहे करम, अपने खादिम को नजरअंदाज करके न जाएं। इससे पहले कि खाने के लिए कुछ लाऊं, आप थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हाथ पैर धोकर आराम करें, फिर कुछ रोटी नौश फरमाएं। आपकी मेहमान नवाजी करने में मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ देर कयाम करें और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके साथ चलते हैं। बराहे करम, साथ में आए। इजाजत हो तो तशरीफ आबरी की इत्तला कर दो। सारा, सारा, कहिए। कुछ मेहमान आए हैं, हमें उनकी जियाफत करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? 3 नाब का आटा लो और उसकी रोटियां बनाओ। मैं एक बेहतरीन बछड़ा लाता हूं, उसे सेंक लेंगे। ठीक है, शुरू करो।
तुम्हारी बीवी सारा कहाँ है? खेमे में है जनाब। मैं 1 साल के बाद फिर वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। मुझे इस उम्र में यह खुशी कैसे हासिल हो सकती है, जबकि मेरे शौहर भी काफी बूढ़े हैं। सारा ये कहकर यूं हंसी कि इस उम्र में मुझे औलाद क्या होगी। क्या अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है? मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। जाओ, आगे जाओ। क्या मैं अब्राम से वो छुपाऊं जो मेरे करने का इरादा है? जनाबे आली, क्या आप सदोम की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सदूम और अमूरा का शोर और गुल काफी बढ़ चुका है और वहां जुर्म व गुनाह बहुत पनपने लगे हैं। मैं ये नीचे जाकर देखूंगा कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अगर नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा है तो तबाहियां उनका इंतजार कर रही हैं। जाने से पहले इतना बता दीजिए, क्या आप रास्तबाजों को भी बुरों के साथ बर्बाद कर देंगे? 50 रास्तबाज हो तब क्या आप तबाह करेंगे? क्या आप उन 50 रास्तबाजों के लिए भी नहीं बख्शेंगे? अगर सदूम में 50 रास्तबाज होंगे तो मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। और अगर 40 रास्तबाज हुए तो उन 40 लोगों को भी आप वाकई बर्बाद कर देंगे? अगर 40 हुए तो मैं नहीं बर्बाद करूंगा। अगर सिर्फ 30 हुए तो क्या उन्हें तबाह करेंगे? मैं तबाह नहीं करूंगा। और अगर 20 रास्तबाज हुए तो? नहीं करूंगा। बराह करम नाराज ना होना, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या होगा अगर सिर्फ 10 ही हुए तो? 10 लोगों के लिए मैं शहर को बख्श दूंगा। इब्राहिम, देखो सदोम जल रहा है। आप सारी रात यहाँ आकर रुके रहे, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। क्या लूत भी उनके साथ है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से तमाम बाशिंदे मर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर वहाँ के बाशिंदे गुनहगार न होते तो ये जला न होता। मैंने कभी शहरों को पसंद नहीं किया है और अब तो और भी कम पसंद करूंगा। आपके पास तो खुद एक छोटा सा शहर है, खेमों का शहर। मेरा भी यही ख्याल है इस्माइल। अगर हम लोग सदोम में रहते तो वो ना होता बर्बाद, क्योंकि अपने खानदान में ही हैं 10 से ज्यादा रास्तबाज। उनके लिए मुझे वादी चला जाना चाहिए था और लूत को इन पहाड़ियों पर छोड़ जाता। तब लूत भी जिंदा रहता और उसकी बीवी और बेटियां भी। लूत ने ही इसे चुना था मेरे आका। अगर हम कुछ वक्त वहाँ रह पाते तो मुझे लगता है कि हम 10 से कम रास्ताबाज होते। वहाँ तो उससे भी कम है। इंसान के दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, तो बेहतर है कि हम खुद ही अपनी हिफाजत करें, वरना हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। यहाँ सिर्फ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। चलो चलकर कपड़े कुएं पर धोएं और कुछ पानी लेकर आएं। बेचारा लूत। 1
आका इब्राहिम, आका इब्राहिम। अलीअज़र, क्या बात है अलीअज़र? लूत जिंदा है मेरे आका। लूत जिंदा है? कहाँ है वो? अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। मुझे मालूम था अल्लाह रहीम है और रास्तबाज भी। लूत एक ईमानदार शख्स था। अल्लाह ईमानदारों पर रहम करता है। कहाँ है वो? हम जश्न मनाएंगे अलीअज़र। नहीं, वो यहां नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता तो हम उसको जाकर ले आएंगे। कहाँ है वो? बताओ। हो सकता है वो खुद यहां आ जाए मेरे आका, हो सकता है। अलीअज़र, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो वो यहां नहीं आ सकता? मेरे आका, वो अपने मुनासिब वक्त पर आ जाएगा अगर वो आना चाहेगा तो, लेकिन शायद वो शर्मसार है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब वो आ सकता है आएगा। आका मोहतरम, आप जानते हैं कभी कभी खादमीन के लिए बेहतर होता है कि वो कुछ छुपा कर रखें। इसके अलावा अलीअज़र, एक समझदार इंसान होने के नाते तुम जानते हो कि कैसे राज को छुपाया जाए। मोहतरमा, आपकी जिल्द ताजा और चमकीली है। और मेरे पिस्तान फिर से बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इब्राहिम ने भी इस पर गौर किया। आप में एक दोशीजा की महक आ रही है। जितना तुम जान रही हो उससे ज्यादा। जरा मुझे देखो तो, क्या कोई कह सकता है कि मैं 90 साल की हूँ? आकाए मोहतरम, क्या हुआ? आपको दूसरा बेटा मिल गया। इसहाक, अल्लाह की रहमत हो सारा, रहमत हो। ये मेरा बेटा है इसहाक। जरा देखिए तो, अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया है और सब ये जो सुनेंगे बहुत खुश होंगे। कौन यकीन करेगा कि सारा को एक बेटा हुआ है। मैंने अपने बुढ़ापे की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया। इसहाक, मेरा बेटा। अब्बा जान, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। ये ठीक नहीं होगा, वो अभी नाजुक है। अपने भाई को इसे लेने दो। लो इस्माइल, मजबूती से पकड़ो इसे। मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम खुशकुन है और तुम और मैं साथ में खुश होंगे। अम्मा जान, आप मेरे शिकार के कपड़ों को रफू कब करेंगी? इन्हें तमार के पास ले जाओ, वो इन्हें हंसी खुशी रफू कर देगी। अम्मा जान, इन कपड़ों को आपने अपने हाथों से बनाया था। मैं इन्हें पहनकर हर जगह फक्र महसूस करता हूं। इन्हें मेरे लिए रफू कर दें। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अम्मा जान, मुझे खजूर का रोट खाना है। आपने काफी वक्त से मुझे नहीं खिलाया। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इज़हाक के साथ मसरूफ हूँ। मेरे भाई इज़हाक के पैदा होने से पहले आप मेरे लिए बनाया करती थी। जाओ, जाकर हाजिरा से कहो, वो तुम्हारे लिए रोटी बना देगी। नहीं, मुझे आपके हाथों का बना अच्छा लगता है। इज़हाक मेरा सारा वक्त ले लेता है। आपके पास अपने बेटे इस्माइल के लिए वक्त नहीं, लेकिन अपने बेटे इज़हाक के लिए वक्त ही वक्त है, रात और दिन। देखो, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद के खेमे में जाना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि इज़हाक तुम्हें तकलीफ दे। तुम एक मर्द हो और तुम्हें मर्दों के साथ रहना चाहिए। यह सही है कि सब मुझे मर्दों की तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आपके पास होता हूं तो मैं अपने आप को फिर से बच्चा समझने लगता हूं। मैं खुद को महफूज और बाखबर महसूस करता हूं जब मैं आपके साथ होता हूं।
जाओ, मुझे अपने बेटे इसहाक को दूध पिलाना है। अब्बाजान, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। तुम अली अजहर को अपने साथ मदद के लिए क्यों नहीं ले जाते? आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी मददगार हैं। दुआएं अब्बाजान। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखे और तुम्हें दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमाए। अब्बाजान, आज आप हिरन का गोश्त खाएंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो। तो आकाए मोहतरम, मैं अपने खच्चर ले जाकर उसकी सवारी करूंगा। ठीक है, ले जाओ। मैं चाहता हूं तुम हिरन लाओ, ना कि कोई बकरी लेकर आओ, जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। आप फिक्र ना करें मेरे आका, पहाड़ियों पर चरवाहे मौजूद हैं और ज्यादा दूर नहीं, मैं तो बस शिकार करने वादी में जा रहा हूँ। अल्लाह आपके साथ हो। इस्माइल, इसहाक के साथ अच्छे से रहो, उसे तंग मत करो। खेलने दो ना उन्हें। जरा ये गेहूं चुन डालो। मेरा बेटा बढ़ रहा है। कौन सा बेटा? मेरा बेटा इसहाक। इस्माइल, ऐसा मत करो, मार डालोगी क्या? मैं नहीं चाहती वो मेरे बेटे के साथ इस तरह खेले। जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। तुम दोनों बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं करती। क्या कहना चाहती हो तुम? देख रही हूँ कि तुम किस तरह इसहाक के साथ पेश आती हो और इस्माइल के साथ तुमने क्या बर्ताव शुरू कर दिया है। लेकिन इस्माइल बहादुर और समझदार है। उसका बर्ताव शहजादों जैसा है। जब तुम उसे झड़क देती हो, तुमसे जबान तक नहीं लड़ाता वो। देखो, तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या इसका कोई मतलब नहीं कि 13 बरस नहीं 14 बरस तक इस्माइल तुम्हारे खेमे में पला बड़ा है, ये सोचकर कि वो तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। उसे मुस्तरद करने से उसे क्या महसूस होगा सारा? लेकिन उसके पास एक माँ है और वो तुम हो। क्या तुम उसकी माँ नहीं बन सकती हाजिरा? वैसे भी उसकी असली माँ तो तुम ही हो। काश कि मैं उन गुजरे हुए बरसों में भी होती। तुमने उसे मुझसे ले लिया, तुमने उसे गोद लिया और अपने खेमे में उसकी परवरिश की। मेरे खेमे में नहीं। तुम हमेशा उसकी माँ रही हो। इब्राहिम उसके बाप हैं और वहाँ लड़कों को अपनी शिनाख्त का तायन करना चाहिए, औरतों के खेमे में नहीं। तो तुम उसके लिए मुझे इल्जाम न दो जो मेरे लड़का पैदा करने के बाद हुआ। तुम उनके साथ एक सा बर्ताव क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें उसकी वो ठेस नजर नहीं आती जो उस लड़के की आंखों में तुम्हें खुश करने की कोशिश में पैदा होती है? क्या तुम उसके गालों पर बहते आंसू नहीं देखती जब तुम हर बार उसे मक्खी की तरह उड़ा देती हो? हाजिरा, मैं उसे अकेला रहने पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब मेरे पास भी देखभाल के लिए बच्चा है और वो मेरा सारा वक्त ले लेता है। क्या तुम ये नहीं जानती कि प्यार छुड़ाना ज्यादा मुश्किल है इसकी बनिस्बत बच्चे से छाती का दूध छुड़ाया जाए? क्या तुम ये नहीं जानती कि इस तरह तुम इस्माइल को कत्ल कर रही हो? तुम जालिम हो। तुम्हारे दिल में रहम या दर्दमंदी की नमक तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मत भूलो कि मैं ही थी जिसने तुम्हें इब्राहिम के पास भेजा। तुम्हारी अपनी खुदगर्ज वजूहात के लिए। निकल जाओ मेरे खेमे से। यकीनन अगर तुम इस्माइल को भी बाहर फेंक सको तो
मुझे बाहर फेंक देना ज्यादा आसान होगा। क्या कहा आसान? मेरे पास आसानी से कुछ भी नहीं आता। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो। तुम मुझे आखिर ये सिला दे रही हो जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे इस्माइल के लिए किया? तुम तो एक बहुत ही नाशुक्रगुजार औरत हो। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता व